बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपके लिए एक बहुत काम का टॉपिक लेकर आया हूँ और उम्मीद है कि इससे आपके काफ़ी न सिर्फ आपको बेसिक्स आपके क्लियर होंगी बल्कि आपको इंटरडेस में बहुत फ़ायदा होगा। अब ये इफ़ेक्ट जो है ये मैन आम तौर पर आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बता सकता है, स्टेबिलिटी ऑफ आइन आपको बता सकता है। उसके बाद आपको ये आम तौर पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने में भी आपकी मदद कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले छोटा सा लेक्चर आपको दिया था इंडक्टिव इफ़ेक्ट का, ये सेम इंडक्टिव इफ़ेक्ट की तरह ही है। आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का इंटरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का वो डिफरेंट टाइप का होता है, जिसमें इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट है, उसके बाद मेसोमैरिक इफ़ेक्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन है। बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रॉनों के इंटरेक्शन होते हैं जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं और स्टेबिलिटी भी बनाते हैं। तो आज हम एक अहम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड मेसोमैरिक इफेक्ट। मेसोमैरिक इफेक्ट। अब मेसोमैरिक इफेक्ट है क्या? मेसोमैरिक इफेक्ट जो है इसका मतलब क्या लिया जाता है, यानी यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं कि पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू इंटरएक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स with a lone pair of an atom। कोई भी एटम है, कोई भी ग्रुप है, उसके पाई इलेक्ट्रॉन हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, पोलैरिटी प्रोड्यूस करते हैं, तब भी ठीक है। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि ये असल में जो है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की तरह पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी जब इंटरेक्शन होगा किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का आपस में, या फिर ये आमतौर पर एक इलेक्ट्रॉनों का पेयर और दूसरा किसी एटम का लोन पेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो फिर पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है। अब देखें, इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। सपोज आपने अल्कीन्स के बारे में पढ़ा होगा और ये अल्कीन्स जो होते हैं कम्युलेटेड भी होते हैं और फिर कॉन्जुगेटेड भी होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमने ये एक मॉलिक्यूल लिया। अब इस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग यानी सल्फर जो है ये डोनेटिंग है, लोन पेयर है इसके पास। अब यहाँ पर देखें कि ये इंटरेक्शन किस तरह स्टार्ट होता है। इंटरेक्शन कुछ इस तरह स्टार्ट होगा, ये लोन पेयर यहाँ पर ये एटम गेन करेगा, यहाँ इनका बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से ये लोन पेयर अब शिफ्ट होगा यहाँ पर और ये फिर चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगी। अब आपको यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा, देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ मैं CH लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी CH होगा, यहाँ पर भी CH ही होगा। तो इस तरीके से ये हम बॉन्ड पूरे कर देते हैं। यहाँ पर हमने CH बना दिया। अब यहाँ पर फिर अगेन हमारा ये देखें ये पाई बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब शिफ्टिंग ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट कहाँ से हुई है। 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4 और उसके बाद ये सल्फर यहाँ पर लोन पेयर था और ये था CH3। अब इसका इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया, इसने लूज कर दिया, इन्होंने गेन करके यहाँ पे क्या बना लिया, एक बॉन्ड पेयर बना लिया, पाई इलेक्ट्रॉनों का पेयर बना लिया, लोन पेयर से बना। अब यहाँ से चार्ज फिर ये जो पाई बॉन्ड था इनसे ब्रेक हुआ, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसका पाई बॉन्ड
जो यहाँ पर था अब ये शिफ्ट हो गया है कहाँ पर, इस तरफ। ये देखिए, तो अब यहाँ पर आप देखें मूवमेंट ऑफ चार्ज हुई है, पर एक वजह यहाँ पर है। वजह कौन सी आपको मिल रही है? बहुत सिंपल सा रीजन है, सिंपल सी लॉजिक है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, इंटरैक्ट किया है। पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर्स ने आपस में, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और फिर दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। चार्ज की शिफ्टिंग चलती रही, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते गए यहाँ तक कि ये चार्ज यहाँ तक मूव कर गए। अब ये चार्ज की मूवमेंट किसकी वजह से हुई? वजह बहुत आसान सी, सिंपल सी आपको नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन्स का और लोन पेयर का। अब ये जो इफेक्ट है जिसकी वजह से आपको 1, 2, 3 अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिल सकती हैं, जो आपको बताएंगे यहाँ पर शिफ्टिंग हुई चार्ज की, फिर यहाँ पर शिफ्टिंग हुई चार्ज की, फिर यहाँ पर शिफ्टिंग और लास्ट में यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर्स बनते गए। अब ये जो स्ट्रक्चर्स बनने का अमल था, इस अमल को आपने नाम क्या दिया? इसको आपने नाम दिया मेसोमेरिक इफेक्ट। ये मेसोमेरिक इफेक्ट है। अब आते हैं कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट जो है, इसकी बेसिक टाइप्स कितने होंगे? तो अगर हम इसकी मेसोमेरिक इफेक्ट्स की टाइप्स की बात करेंगे तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, और इनमें आपको पता है 2 टाइप्स कौन कौन सी होंगी। तो हम अभी नेक्स्ट में इसी से स्टार्ट करते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ये हमें आम तौर पर 2 टाइप्स का मिलेगा। इनमें पहला टाइप जो है मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइप्स में, इसमें आम तौर पर इसको +m इफेक्ट कहा जाता है, या फिर इसको आप दूसरा नाम देते हैं पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट ये आप कह सकते हैं, एक पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट है। और दूसरी टाइप जो है इसको नेगेटिव -m इफेक्ट भी कहा जाता है, या फिर इसको हम दूसरा नाम कौन सा देते हैं? इसको हम नाम देते हैं नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। ये आप कह सकते हैं, यानी पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट भी है और नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट भी मौजूद है। तो हम इन दोनों इफेक्ट को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ये 2 टाइप के होंगे, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट भी होता है। तब इनमें पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कब होगा? यहाँ पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट आपको उस वक्त मिलेगा जब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट से या +m इफेक्ट से। तो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या +m इफेक्ट जो है ये कब प्रोड्यूस होता है? यानी ये इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन जो है इफेक्ट कब प्रोड्यूस होगा? यानी +m इफेक्ट या इसको आप पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, ये हमेशा प्रोड्यूस होता है बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ना हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो हैं क्या होने चाहिए? एटम्स हों या फिर और ग्रुप्स हों। यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है, अगर पाई बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, अगर पाई बॉन्ड मूव करता है, तो फिर इस वजह से जो इफेक्ट होगा इसको आप क्या कहोगे? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या +m इफेक्ट कहोगे। अब देखें, सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने अभी एक सादा सी मिसाल ली थी CH2 की, हम उसी को रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं CH2 का डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर CH है, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड है, सल्फर है, और फिर यहाँ पर क्या है? मिथाइल है। अब देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कहाँ से शुरू हो रही है? इसकी वजह से। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग।
जहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो वो फिर हमें मेसोमेरिक इफेक्ट कौन सा देगा, ये पॉजिटिव देगा। अब देखते कैसे, देखिएगा ये यहां पे शिफ्ट होगा, यहां से चार्ज जो है जब यहां डबल बॉन्ड पे शिफ्ट होगी तो फिर ये चार्ज जो है यहां से डबल बॉन्ड पे शिफ्ट होगी और लास्ट में आप देख सकते हैं ये चार्ज शिफ्ट होगी। तो यहां पर हम मान लें कि ये माइनस हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड फिर दोबारा, यानी यहां शिफ्टिंग हो गई, इसका यहां पर हम नहीं दे रहे तो यहां CH हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एटम आ गया, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप था और इसी वजह से अब इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हुई और ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। तो जहां देखें कि अगर कौन सा एटम आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम आ जाता है, ग्रुप आ जाता है, तो फिर ये कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ये मेसोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट पैदा करेगा। दूसरा नेगेटिव -M इफेक्ट, इसको हम नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। यानी नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ये किस तरह प्रोड्यूस होता है, तो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो फिर ये आमतौर पर नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी इट इज प्रोड्यूस, याद रखिएगा ये तब प्रोड्यूस होगा बाय दी, किसकी वजह से, इंटर एक्शन ऑफ, यानी एनी वन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है, गेन करता है, विदड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी वजह से ये इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। यानी मेसोमेरिक इफेक्ट जो है पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव कब होगा, जब कोई भी ग्रुप ऐसा आ जाए जो कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो, तब ये नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अब देखें एक सादा सी मिसाल, हम यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया CH, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड है और फिर यहाँ CH मौजूद है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपने दे दिया। अब देखते हैं कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट किस तरह फॉरवर्ड होता है। देखिए यहाँ से इसमें आप देख सकते हैं कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, नाइट्रोजन है। इसने फौरन इलेक्ट्रॉनों का पेयर क्या कर लिया, गेन, इस पर चार्ज आ गई पॉजिटिव, तो इसने फौरन अटैक किया किस पर, इस कार्बन ने, यहां से इलेक्ट्रॉन लिए, यहां शिफ्टिंग हो गई। अब आप देखें कि नया स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन लूज हो गए और यहां पर चार्ज आ गई प्लस, यहां से जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनों का पेयर, इलेक्ट्रॉनों का पेयर जा रहा है और इसी वजह से अब इन्होंने आपस में यहां से बॉन्ड हटा दिया, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया और फिर यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और ये देखें। तो अब आप ये बताओ यहां पर जो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ है ये किसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ है कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप था जिसने, इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट किया और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो गया। और इस तरीके से आप आमतौर पर कह सकते हैं कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ये आमतौर पर प्रोड्यूस होता है। तो अब आते हैं कि आमतौर पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट से क्या होता है और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट से क्या होता है। यानी अगर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट था तो क्या था और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट था तो क्या था। वही फिर हम दोबारा उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर रिपीट करते हैं। CH यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया, फिर आपने यहाँ पर क्या किया, CH, ये भी CH हम कर देते हैं, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन रख दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, CH3। अब देखें ये जो है ये ऑलमोस्ट चार्ज यहाँ पर आ रही है,
ये चार्ज यहाँ पर आ रही है, ये चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, और इनकी शिफ्टिंग से अब देखो चार्जेस जो हैं वो पूरे मॉलिक्यूल पर क्या कर रही हैं, मॉलिक्यूल पर ये चार्जेस बढ़ रही हैं। चार्ज मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ना मॉलिक्यूल का, ये ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। और इसी वजह से अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो जहां पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो मॉलिक्यूल के ऊपर बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्लस एम इफेक्ट जो होगा, प्लस एम इफेक्ट पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इंक्रीज करेगा ऑन ए मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल के अंदर या फिर मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये इसको क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का अमल कहलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एम इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। नेगेटिव एम इफेक्ट जो है ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करनी है, डिक्रीज करनी है ऑन ए मॉलिक्यूल या ऑफ ए मॉलिक्यूल। ये पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करता है। अब देखें, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी, जैसे डबल बॉन्ड था, फिर CH, फिर हमने सिंगल बॉन्ड दिया, फिर यहाँ पर हमने दिया CH, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब देखें ये क्या कर रहा है, ये मॉलिक्यूल से ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। तो इस एतबार से अगर हम देखें तो बात सारी क्लियर हो जाती है। यहाँ पर ये हो गया CH2, फिर उसके बाद ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज पड़ी, फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से शिफ्ट हुई, इनके दरमियान आ गई, और यहाँ पर ये माइनस चार्ज आ गई। अब देखो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की मॉलिक्यूल के अंदर क्या देख रहे हो, ये डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज कैसे हो रही है, कैटाइन बन रहा है, कैटाइन को ये डेवलप कर रहा है। अगर ये एटम ना होता तो शायद ये कैटाइन में चेंज ना होता। तो यहां पर देखें कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग ग्रुप जो है वो खुद तो नेगेटिव हो गया, बाकी मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। और उसमें पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या था कि वो खुद पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया, बाकी मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉनों का चार्ज बढ़ा दिया। ये खुद नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि जिसने ये इफेक्ट प्रोड्यूस किया खुद उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन मॉलिक्यूल की उसके मुकाबले में क्या हो जाएगी, नेगेटिव, कम हो जाएगी, पॉजिटिव कैटाइन होगी। अब इसको उलट देखें तो आपको पता चलेगा पॉजिटिव एम इफेक्ट में क्या था कि मॉलिक्यूल जो था वो नेगेटिव चार्ज हो गया था, लेकिन ये जो एटम था डोनेटिंग था वो खुद पॉजिटिव हो। तो ये चीज आप जहन में रखिएगा। ये आम तौर पर हमें सवाल इसमें से मेसोमेरिक इफेक्ट में से मिल सकता है कि नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ये किस तरह डेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो अब हम दोबारा फिर उसी से स्टार्ट करते हैं कि नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, कौन से ग्रुप्स हैं। ये आपके कंप्लीट लिस्ट है जो आपको काम आएगी, और इसको अगर आप अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेंगे तो आप सीख जाएंगे कि ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन प्रोड्यूस कर सकता है, किस तरह ज़्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट जो है, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला ग्रुप जो है वो आमतौर पर मिथिलीन का कैटाइन होता है। ये बहुत ज़्यादा ताकत रखता है इलेक्ट्रॉनों को गेन करने। यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट नेगेटिव जो होता है वो गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रांग होगा उतना नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो अब आप यहाँ पे देखें सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्टिंग ग्रुप ये होगा, उसके बाद
इनसे थोड़ा सा वीक ये होगा, फिर साइनाइड ग्रुप आएगा, फिर कार्बोजाइलेट ग्रुप आएगा, फिर उसके बाद जो है आमतौर पर आपको पता है कि ये हैलाइड ग्रुप आएगा, एसिड हैलाइड ग्रुप आएगा, फिर एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉनों को बहुत ताकत से गेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को विदड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को हासिल कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ग्रुप जो है ये है नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। अब नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट में सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? CH2 का ग्रुप। CH2 जो है ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मिथिलीन का नेगेटिव ग्रुप उससे थोड़ा कम, मतलब हार्ड, इससे थोड़ा मतलब रेट कम होगा, लेकिन ये लूज करेगा। NH का ग्रुप होगा, NH के बाद जो है ऑक्सीजन का ग्रुप होगा, फिर अमाइनो ग्रुप होगा, फिर अल्काइल अमाइन होगा, फिर सेकेंडरी अमाइंस होगा, उसके बाद हाइड्रोजाइल ग्रुप होगा, एल्कोक्साइड ग्रुप आएगा, फिर उसके बाद एमाइडो ग्रुप आएगा, और उसके बाद जो है कार्बोजाइलेट ग्रुप जो होंगे। तो ये आम तौर पर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को लूज करने वाले या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में अगर हम इनको शुमार करें तो इन ग्रुप्स का नाम हम लिख सकते हैं या ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये ग्रुप्स जो हैं ये बआसानी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, और इसी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे भी बार बार जो है यहाँ पर, क्योंकि मैं अगर पंखा ऑन करता हूँ फिर ये इफ़ेक्ट अगर आपको मैं लिखवाता हूँ तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये था कुछ ग्रुप्स का ऑर्डर। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं, कोई वजह नहीं कि आपको इलेक्ट्रॉनों का यानी कि जो है मेसोमेरिक इफेक्ट समझने में मुश्किल ना हो। अब आते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। एप्लीकेशंस क्या हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या हैं और ये हम कहाँ ऑब्जर्व करेंगे? इनमें एप्लीकेशंस में सबसे पहला यानी कि जो है, अब आपको मैं बता दूं ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब आप इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, यानी ये जो है मेसोमेरिक इफेक्ट्स होंगे ये हम नॉर्मली यूज़ कहाँ करेंगे और ये किस तरह से ये इफेक्ट करेंगे स्ट्रक्चर्स पर। तो हम सबसे पहले जो इफेक्ट यहाँ पर पढ़ेंगे वो होगा पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी +M इफेक्ट जो है इसका आमतौर पर हमारा यूज़ क्या है, मेजर यूज़ क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। यहाँ पर हमें ये बताएगा ये ग्रुप, ये इफेक्ट हमें बताएगा कि हमारे पास जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर आपने पढ़ा ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, आया वो डायरेक्टर जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या फिर मेटा डायरेक्टर है। अब एक चीज़ यहाँ मैं और क्लियर कर दूँ आपको, याद रखिएगा मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये कभी भी, अब आप आगे पोजीशंस पढ़ोगे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पता है ये आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, खास तौर पर बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं, इनमें पोजीशंस होती हैं। आपको पता है ये पोजीशंस कौन कौन सी हैं? ये पोजीशंस जो हैं इस ग्रुप के बाद बाकी नेक्स्ट जो बचती हैं जहाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, फर्दर रिएक्शन हो सकता है, तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 5 हैं। तो इनमें से पोजीशन 2, फिर पोजीशन 4 और फिर 6, 2 और 6 को तो आप ऑर्थो कहते हो, याद है आपको, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद 4 को अलबत्ता आप पैरा पोजीशन कहते हो। तो ये 3 पोजीशंस जो हैं ये आपके पास लिखी हुई हैं, आपको क्लियर है, ये डायरेक्टिंग ग्रुप्स या डायरेक्टर्स में आती हैं। फिर बाकी रह जाती हैं 3 और 5। 3 और 5 जो हैं इन पोजीशंस को ऑलमोस्ट हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मेटा पोजीशंस। तो याद रखिएगा हमेशा ये चाहे मेसोमेरिक पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसका इफेक्ट हमेशा पड़ेगा ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर। ये होता ही ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर है, ये कभी भी मेटा पोजीशंस पर नहीं होगा। ये इन पोजीशंस पर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करके देगा। ये इफेक्ट आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, बाकियों में पोजीशंस में ये नहीं होगा। तो अब ये चीज़ हमें जहन में रखनी है
अगर हमें सवाल दिया जाए कि एम इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसका इफेक्ट कौन सी पोजीशंस पर नहीं पड़ता और कौन सी पोजीशंस पर पड़ता है, कहां रेजोनेंस स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश होंगी, और याद रखना ऑर्थो और पैरा पे, ये मेटा पे कभी भी इसका इफेक्ट ना आप पॉजिटिव देख सकते हो ना ही नेगेटिव देख सकते हो। अब हम दोबारा जाएंगे प्लस एम इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे और फिर हम बता पाएंगे कि भाई पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, एप्लीकेशन क्या, यूजेस क्या। देखें, आपने यहाँ पर सबसे पहले एक डायरेक्टर ग्रुप लिया, डायरेक्टिंग ग्रुप आपने लिया, और इसमें ये आपको स्ट्रक्चर, चलें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आप इस तरीके से भी बना सकते हो, बुक्स में आपको कुछ इस तरह से भी मिलती है जैसे मिले। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि OH ग्रुप मौजूद है। अब OH याद करो, ये प्लस में आ रहा था, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में आ रहा था। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए। अब देखते हैं कि क्या होता है। चलें, यहाँ पर OH ग्रुप आ गया, इनके आपस में क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गए, ठीक है। यहाँ पर अब इन्होंने आपस में यहाँ चार्ज आ गई। अब बाकी आप देखें पोजीशन अभी भी बाकी हैं, ये आगे फिर शिफ्टिंग, देखो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों शिफ्ट हो गए इस कार्बन पे, नेगेटिव आ गया इसके यहाँ पर शिफ्ट, क्योंकि इससे छीन लिया ना इसने, पॉजिटिव आ गया, इन्होंने गेन कर लिया। अब फिर देखो यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव आ चुकी है पॉजिटिव माना। अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ गया, अब ये फिर शिफ्टिंग होगी, ये यहाँ पर शिफ्टिंग होगी और ये फिर जो इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग है यहाँ पर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा किस तरह का बनता है। भाई स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स समझ लेंगे आप लोग आसानी से। अब ये चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट में ये कहाँ पर शिफ्टिंग होती है इसकी, तो आप देखें OH था, प्लस चार्ज थी, डबल बॉन्ड आ गया, फिर इन्होंने यहाँ पर ये जो था बॉन्ड शिफ्ट हुआ, अब ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये शिफ्टिंग यहाँ पर आ गई। अब आप देखें कि ये चार्ज आ गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, अब ये दोबारा यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये दोबारा यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो पोजीशंस, अब काम की बात मैं आपको बताऊंगा, सारी बात क्लियर हो जाएगी। देखें चार्ज कहाँ कहाँ पर रिंग में घूम रही है, चार्ज की शिफ्टिंग कहाँ कहाँ पर है। भाई ये देखो पोजीशन 6 पर घूमी, फिर पोजीशन नंबर कहाँ पर घूमी, 4 पर आ गई, फिर देखो पोजीशन कहाँ पर घूमी, 2 पर। अब देखो 6, फिर ये 4 और ये 2। मैं अभी आपको बता चुका हूँ 2, 4, 6 जो है ये कौन सी पोजीशंस हैं, ये 3 बेटा पोजीशंस हैं, इनको कहा जाता है ऑर्थो पैरा पोजीशंस। तो पॉजिटिव एम इफेक्ट हमें सिर्फ और सिर्फ कहां पर मिला, कौन सी बेटा पोजीशंस पर मिला, हमें 2, 4, 6 पर मिला। तो यहां 2, 4, 6 पर अब आप खुद बताएं कौन सी चार्ज आई, चार्ज आई है नेगेटिव, क्या आई है, नेगेटिव चार्ज आई। तो आप कह सकते हैं कि वो खुद तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन इसने इंक्रीज कर दी क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजीशंस पर इंक्रीज हुई है, 2, 4 और 6 पर। तो यहां से हमें एक बहुत प्यारा सा सवाल हमारा हल हो गया, हमारा एक बेहतरीन क्वेश्चन हल हो गया कि भाई आखिर यहां पर इस ग्रुप ने कहां कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। तो ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग में एरोमेटिक कंपाउंड में आ जाए और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ाए, कौन सी पोजीशंस पर, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे, पहली बात वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा और उसके बाद उसका पॉजिटिव एम इफेक्ट होगा और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहलाएगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, किसकी, मॉलिक्यूल की बढ़ाते हैं, वो खुद ग्रुप जो होते हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। देखो इन पे चार्ज जब तक ये शिफ्ट नहीं होती ये पॉजिटिव रहे। अब हम यहां से ही एक हमने क्लियर सा कंसेप्ट ले लिया
कि जो पॉजिटिव एम इफेक्ट है ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है कहां पर, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर, यानी पॉजिटिव एम इफेक्ट प्रोड्यूसिंग, ये जो प्रोड्यूस करने वाले क्या है, ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज कर देंगे, क्या डेंसिटी पर, कहां पर इंक्रीज कर दी डेंसिटी, एट ऑर्थो, एक तो ऑर्थो पर एंड, और दूसरी कहां पर बढ़ाई, पैरा पोजीशंस पर बढ़ा दी, यानी कहां कहां बढ़ाई, 2, 4, 6 पर। अब मान लो अगर हम इस पर पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, इसका कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम उठाते हैं जो प्लस एम में है, किस में है, प्लस एम इफेक्ट में है, तो फिर आप ये बताओ कि यहां पर अगर प्लस एम इफेक्ट आ चुका है तो फिर इसके बाद अब यहां पर इस मॉलिक्यूल को आप क्या कहेंगे, ये कौन से आयन में चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है नेगेटिव आयन में, किस में चेंज हो गया है, नेगेटिव आयन। अब इस पर अटैक कौन करेगा, इस पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो अब इससे हमें एक और बहुत अच्छी सी बात मिल गई, देखो ना कितना दिलचस्प सा पॉइंट है, कितनी अच्छी सी बातें मिल रही हैं आपको, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल पे बढ़ गई और वो मॉलिक्यूल नेगेटिव आयन में चेंज हो गया। अब अगर वो नेगेटिव आयन में चेंज हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये मॉलिक्यूल इस एक नेगेटिव आयन है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मींस जहां पॉजिटिव एम इफेक्ट होगा वहां पर अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का नहीं होगा मॉलिक्यूल पे, इसको छोड़ दो, ये तो ग्रुप है ना एम इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला, इसको हम अलग कर देते हैं, समझ लो ये एक अलग चीज है, लेकिन मॉलिक्यूल एक्चुअल ये है हमारा। तो अब इसमें अगर रिंग पे कोई अटैक करेगा, कोई रिएक्शन होगा, तो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो आपको एक बहुत काम का पॉइंट यहां पर और मिल गया कि जहां भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, वहां पर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पॉसिबल हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होंगे, यानी पॉजिटिव एम इफेक्ट क्या करेगा, ये आमतौर पर प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोफिलिक, कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, यानी यहां इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस पॉसिबल है, इलेक्ट्रोफाइल को चांस मिल जाएगा कि वो रिएक्शन करे और उसके बाद वो इसको प्रोसीड कर सके। अब आते हैं हम इसी में आमतौर पर ये ऑर्थोपैरा इंक्रीज कर देते हैं और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की तरफ। नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट जो है, अब याद रखिएगा काम की बात, ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करेगा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल की बढ़ाएंगे कौन सी पोजीशंस पर, नेगेटिव क्लाउड बड़ा हो जाएगा ऑर्थोपैरा पोजीशंस पर। इससे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पता है आपको, ग्रुप होगा, उसको अटैक का चांस मिलेगा, रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक होंगे। तो ये तीन बातें हमें काम की मिल गई। अब हम नेक्स्ट में फिर जाते हैं किसकी तरफ, नेगेटिव एम इफेक्ट की तरफ, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की तरफ। अब देखें नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, और इसके लिए हम यहां पर कोई भी ग्रुप ऐसा लेंगे कि जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग हो, ऐसा आइटम इसमें ग्रुप में रखो जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग हो, इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखते हैं कैसे होता है, देखो यहां से कार्बन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनका रिएक्शन हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए नाइट्रोजन की तरफ, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगी, यहां से ये इलेक्ट्रॉन सारे शिफ्ट हो गए यहां पर। अब देखो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, सिंपल सा तरीका देखो, ये कैटाइन में चेंज हुआ, इसने फौरन पाई इलेक्ट्रॉनों पे अटैक कर लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है, यहां पर भी डबल बॉन्ड बन गया, इसका क्लाउड बढ़ गया, ये तो ग्रुप है। अब मॉलिक्यूल का क्या असर हुआ, मॉलिक्यूल को देखते हैं,
तो मॉलिक्यूल देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुई है और ये बाकी चार्जेस हैं। तो अब ये मॉलिक्यूल जो है आप खुद देख सकते हो, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया है, ये कम हो गया है, ये डिक्रीज हो गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब ये फिर शिफ्ट होगा यहां पर, ये देखो यहां से फिर यही सेम प्रोसेस चला, बाकी चीजें तो सेम है, हम आगे बस स्ट्रक्चर को देखते हैं कौन कौन से चेंजेस हम यहाँ पर मिले। भाई इसने लिया यहाँ पर, चलो भाई इनको मिल गया। अब चार्ज कहाँ जाके ठहरी, यहाँ पर, ठीक है, नोट करते जाओ, काम की बातें हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वही सेम चीजें चल। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो कम हो गया, एक ऑर्थो पे कम हुआ है, फिर पैरा पे कम हुआ है। अब फर्दर देखते हैं आगे क्या करता है। भाई आगे भी तो चलेगा ना, चल रहा है नेगेटिव, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद रिंग आ गई और यहाँ पर आप देखो ये सारा शिफ्ट हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं कि क्या बनता है इसका। अरे बन गया भाई, ये फिर यहाँ पर आ गया शिफ्ट करके। तो अब देखें, अब फाइनली क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, ये सेम फिर अपनी एक्चुअल पोजीशन में मॉलिक्यूल दोबारा बन गया। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपने यहां पर देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां डिक्रीज हुई है, ये 6 पर, फिर 4 पर, फिर 2 पर। तो अब देखो 2, 4, 6 पोजीशंस जो हैं ये फिर दोबारा 2, 4, 6 ऑर्थो पोजीशंस हैं और दूसरी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर यहां पर। अब बात सिर्फ इतनी है, ये मीजोमेरिक इफेक्ट होता ही ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर है, पर यहां पर केटाइन बन जाए तो समझो डिक्रीज हो गई क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हमेशा पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर। नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो होगा तो ऑर्थो पैरा पर ही। अब ये नीचे नजर आ रहा है आपको शायद, या नहीं नजर आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा दिखा देता हूं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि यहां तक स्ट्रक्चर्स बने हमारे और इनमें 1, 2, 3, 4, फोर्थ स्ट्रक्चर तक आप चले गए। बीच में 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनी हैं और तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, ये डिक्रीज हुई है। अब डिक्रीज होने का मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट कौन सा है, नेगेटिव है। पॉजिटिव आए बढ़ाएगा क्लाउड को, नेगेटिव आ जाए ये कम करेगा। अब देखें ये जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल की बढ़ाते नहीं हैं बल्कि क्या करते हैं, कम कर देते हैं। लिहाजा इनको कह सकते हो मेटा डायरेक्टर्स, सिंपल वर्ड्स में मेटा डायरेक्टर्स। फिर आपको थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इसको लाइट में ऊपर कर देता हूं। तो ये जो डायरेक्टर्स हैं, नाउ दीज डायरेक्टर्स आर कॉल्ड द मेटा डायरेक्टर्स बिकॉज दे डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस तरीके से बच्चों आपने अभी पढ़ा, आपने अभी देखा कि हमेशा नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट जो है ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता नहीं है बल्कि कम करता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट काम की तरफ और वो है स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, शाबाश, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है कम करता है, गुड, बढ़ाता है। नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है कम करता है, कम करता है। पर ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में जब मीजोमेरिक इफेक्ट होगा तो ये कहां पर होगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन 2, 4, 6 पर होगा। क्या ये मेटा पर होगा, मेटा पर मीजोमेरिक इफेक्ट कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल की उनको क्या कहोगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। जो कम करेंगे उनको क्या कहोगे, मेटा डायरेक्टर्स। सही।
अब हम आगे, अच्छा उसके बाद फाइनल एक और क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। फर्ज करो नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट है, -m इफेक्ट है, तो अब मॉलिक्यूल आपका जो है वो होगा तो आइन, जाहिर है मीजोमेरिक इफेक्ट में वो आइन में ही होगा, आइन में होगा, ठीक है। तो अब उस पर चार्ज आ चुकी है, कोई ना कोई पॉजिटिव आइन। अब बताओ अगर पॉजिटिव आइन बन चुका है तो इस पर अब अटैक किसका होगा? अब अटैक किस पर होगा? न्यूक्लियोफाइल का। किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का। तो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहां पर पॉसिबल होगा बच्चों, याद रखना। तो जहां अगर नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट होगा रिंग के अंदर, एरोमेटिक या कंपाउंड के अंदर, तो वहां कौन से रिएक्शन होंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगे। जहां पर नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट है तो वहां पर तो यही होंगे न्यूक्लियोफिलिक। जहां पर पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट होगा वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगे, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। यहां पर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा या सब्स्टिट्यूट। तो हमारा ये भी बहुत अच्छा पॉइंट क्लियर हो गया। चले, ये एप्लीकेशन अब आपको याद रहेगा। अब जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स हैं और मेटा डायरेक्टर्स हैं इनको समझने में भी आसानी हो गई। अब आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की तरफ, यानी मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स भी बता सकता, यानी मीजोमेरिक इफेक्ट से स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स का पता चलता है। पर इसके लिए थोड़ा सा हम यहां पर ले लेते हैं, थोड़ा एसिड को डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। जब आप एसिड का एक्वस मीडियम बनाते हो, क्या बनाते हो? एक्वस मीडियम बनाते हो, तो आपको पता है एसिड का आमतौर पर जो है आयोनाइज होने के बाद दो आइंस में टूटने का अमल होता है। एक उसका आइन होता है नेगेटिव और दूसरा उसका आइन कौन सा होता है? पॉजिटिव। अब ये तो इसका एसिडिक आइन है, ये तो इसका एसिडिक आइन है, लेकिन ये जो है इसको आप इसका कॉन्जुगेट क्या कहते हो? बेस कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। और बेस में उलट होता है, बेस में उलट होता है। स्ट्रेंथ ऑफ बेस इसके ऑपोजिट होती है। अगर हम बेस को किसी एक्वस मीडियम में हल करें तो वो यहां दो आइंस देता है। नेगेटिव तो उसका बेसिक आइन होता है, ये तो है ही उसका बेसिक आइन, इसकी वजह से वो बेस बना था। लेकिन ये उसका क्या है? कॉन्जुगेट क्या है? एसिड है। तो हमेशा एसिड स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्टेबल होगा। और बेस स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब उसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो स्टेबल होगा, ठीक है। यानी अब हमें अगर कॉन्जुगेट एसिड और बेस समझ में आ गया है तो अब आसानी हो गई हमें। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस जो ये बड़ा, ये जितना स्टेबल होगा, जितना स्टेबल होगा उतना समझ लें ये एसिड स्ट्रॉन्ग। जितना उसका ये सॉरी जितना उसका कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होगा उतना ये क्या होगा? ये एसिड वीक होगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोबेंजोइक एसिड की। नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये बच्चों नाइट्रोबेंजोइक एसिड है। इसमें नाइट्रोबेंजोइक एसिड में आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या होता है? बहुत सिंपल सा तरीका है। ये एसिड जो है प्रोटॉन प्रोड्यूसर है, यहां से प्रोटॉन रिलीज करते हैं। इसको बेटा हमने हल किया किसमें? वाटर मीडियम में हल कर दिया। अब जैसे हमने इसको हल किया तो फौरन यहां पर क्या हुआ कि इसका जो आमतौर पर ये जनरली इसका प्रोटॉन चला गया, प्रोटॉन चला गया। अब प्रोटॉन जाने के बाद ये कार्बोजाइलेट आयन में चेंज हुआ। यहां पर भी अमल हुआ नाइट्रोजन के साथ। देखो यहां से शिफ्टिंग हो गई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। अब चार्ज आप खुद बता सकते हैं कि चार्ज कहां पर खड़ी है हमारी। यहां पर ये जो डबल बॉन्ड था ये टूट चुका है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग यहां पर हुई है और ये डबल बॉन्ड बना चुके हैं। गर्मी थोड़ी ज्यादा है, मुझे बार बार अगर मैं
ये फैन पे या एसी पे करता हूँ तो फिर थोड़ा साउंड आता है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा एसी को बंद करके फिर कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन चुकी हैं। अब इसको स्टेबल करना है, इसके हमने चार्ज जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आनी है यहाँ पर आ चुकी है, देखो ना ये वाली, यहाँ से ये देखें ना शिफ्ट हुआ था। अब इस चार्ज को हमने ख़त्म करना है। ओवरऑल बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, लेकिन हम उस स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर नाइट्रोजन रख रहे हैं और इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैं आपको भी यहाँ पे बताता हूँ। देखें अब ये शिफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोबारा ये चार्जेस मूव करेंगी। फाइनली आप कह सकते हैं कि क्या होगा। शाबाश, अब आप क्वेश्चन को खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ज आ चुकी है और ये कार्बोजाइलेट आयन है, यहाँ पर शिफ्टिंग होगी पाई बॉन्ड की, और ये फिर अपने यहाँ पर शिफ्टिंग करेगा, ये यहाँ पर शिफ्टिंग करेगा। और इससे क्या होगा, अब के बार आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने लगेगा, जो कि शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के साथ। कार्बन के ऑलमोस्ट यहाँ पर बॉन्ड्स आप देखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये फिर यहाँ पर शिफ्टिंग करेंगे और ये चार्ज शिफ्ट होगी। अब आप ये देखें कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है डबल बॉन्ड्स आ गए और अब के बाद ये चार्ज शिफ्टिंग हुई। अब देखें, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी थी, अब यहाँ पर ये कम हो जाएगी और यहाँ पर इनकी जनरली ये शिफ्टिंग होगी यहाँ पर, यहाँ से फिर ये शिफ्टिंग होगी इस पर। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इफेक्ट जो है यहाँ पर बढ़ रहा है। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि चार्ज कौन सी आ गई, पॉजिटिव चार्ज आ गई। तो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी आयन की क्या होती है, कम होती है, तो उतना वो मॉलिक्यूल क्या होता है, जनरली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। अब ये एसिड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है और इसके विथड्राइंग ग्रुप्स पर डेंसिटी ज़्यादा थी। जब विथड्राइंग पर डेंसिटी ज़्यादा होती है और ग्रुप की कम हो जाती है तो एसिड स्ट्रांग होता है। एसिड क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है। अब हम इसी में छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये समझ लो नाइट्रोबेंजोइक एसिड क्या था, ये स्ट्रांग एसिड था, स्ट्रांग एसिड था। लेकिन अब हम ले रहे हैं फ्लोरीन की एग्जांपल। फ्लोरीन आपको पता है ये फ्लोरोबेंजोइक एसिड बना रहा है, यहाँ पर ये फ्लोरोबेंजोइक एसिड बना रहा है। इसके साथ भी जनरली वही अमल हमने यहाँ से प्रोटॉन इसका रिलीज हुआ, प्रोटॉन रिलीज होने के बाद इसको एक्वस मीडियम में हमने डाला तो एक्वस मीडियम में हल कर दिया। अब यहाँ फ्लोरीन उलट कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा रहा है और ये भी बढ़ा रहा है। अब आप खुद बताओ, ये तो लूज कर दिया इसने, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ गई, चार्ज आ गई यहाँ पर और उसके बाद ये शिफ्टिंग हो गई यहाँ पर। तो इस तरीके से अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों सूरतों में ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी चार्ज डेंसिटी को क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है, ये चार्ज डेंसिटी को बढ़ा रहा है और ये भी चार्ज डेंसिटी को बढ़ा रहा है। जब चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ाएगा ग्रुप मॉलिक्यूल को, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी डोनर है और ये भी डोनर है। तो दोनों सूरतों में अब यहाँ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए तो समझ लो मॉलिक्यूल बिकम्स क्या होगा, अनस्टेबल। मॉलिक्यूल बिकम्स अनस्टेबल। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े मॉलिक्यूल अनस्टेबल, अनस्टेबल हो गया तो समझ लो ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। और जहां स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई मॉलिक्यूल पे,
इसने इसको अनस्टेबल कर दिया और एसिड क्या हो गया, वीक हो गया। तो ये था बच्चों आज हमारा लेक्चर, जिसमें हमने मेसोमेरिक इफेक्ट को समझा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट पढ़ा, फिर उसके बाद डायरेक्टर्स का डिसाइड किया, फिर उसके बाद इसके मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइप्स पढ़े, उसके बाद फिर हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाना सीखी कि किस तरह बनेंगी इनके अंदर, और उसके बाद फिर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को देखा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमने देखा, उसके बाद हमने उनके मेसोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप्स का ऑर्डर देख लिया, फिर हम इसको एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ पे अप्लाई किया। इसके अलावा ये बॉन्ड लेंथ पे भी इफेक्ट करता है इसे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे दें इजाज़त। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। कोशिश कीजिएगा अगर हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मैं अलर्ट्स जो हैं देता रहूँ और आपको फ्रेश अपडेट्स